खबर राजसमंद जिले से है। नरसिंहपुर जिले के बॉर्डर में और राजधानी ढाबा में संत राम लला सरकार से हमारे दबंग इंडिया न्यूज चैनल के पत्रकार द्वारा उन्हीं की सच्चाई के विषय में जानकारी लेना चाहा। सुनिए राम लला सरकार ने क्या क्या कह डाला, कितनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर दी। उन्होंने ये भी कह दिया कि 2028 तक गौ माता पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगी और 2028 तक हिंदू राष्ट्र की भी घोषणा हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक रामलला सरकार की जो भविष्यवाणी हुई है वो सत्य हुई है। और क्या क्या कहा रामलला सरकार ने, सुनते हैं उन्हीं की मुंह जबानी। दबंग इंडिया न्यूज से उप संपादक मध्य प्रदेश राजू सिंह राजपूत की खबर। आप देख रहे हैं दबंग इंडिया न्यूज और इस वक्त हम लोग नरसिंहपुर और रायसेन जिले का बॉर्डर है। ये कौन सा ढाबा कहलाता है? राजधानी ढाबा कहलाता है, जहाँ पर हम लोग बैठे हैं। और हमारे बीच में एक ऐसी महान शख्सियत के हैं जो हमारे बीच में हैं, जो रामलला सरकार के नाम से जाने जाते हैं। आज हम उन्हीं से कुछ चर्चा करेंगे। गुरुदेव, हमने देखा है कि रामलला सरकार का बहुत ज्यादा बोलबाला चारों तरफ, तो ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिसकी वजह से जी आपको लोग और आप लोगों को ये सब किस तरह से कर पा रहे हैं? जी, सर्वप्रथम समस्त भारत माता के सुपुत्रों को मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आपको हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। देखिए, आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, रामलला सरकार नाम ही अपने आप में सब कुछ है और मेरे राम जी के श्री चरणों के रज की कृपा से जो भी कुछ हो रहा है सब श्रेय उन्हीं को जाता है, हमें कुछ नहीं। हम तो उनके श्री चरणों का सेवक हैं। सत्य बात यही है जो आप कहना चाह रहे थे, मैं समझ गया। देखिए, 551 भविष्यवक्ता अभी तक भविष्यवाणी किए, जिसमें लेश मात्र किंचित मात्र संदेह नहीं है कि उनकी बात सत्य हुई। उनकी बात तो पूर्णतः सत्य नहीं हुई है। एक रामलला सरकार का ही ऐसा नाम आता है कि जो भी कुछ बोला जाता है वो सत्य होती है बात। लेकिन ये बात सत्य होती है श्री राम जी के चरणों के रज की कृपा से। इसमें हमारी कोई दक्षता नहीं है, कोई सामर्थ्यता नहीं है। ये मेरे रामलला सरकार के चरणों बोला। आपने जिस विधायक को बोला वो विधायक जीत गया, आपने जिसको जो कहा वही हो रहा है, तो ये सब कैसे हो रहा है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भगवान के श्री चरणों का रज किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है ना, तो वो कुछ भी बोलता है वो सब कुछ संभव हो जाता है। जिसके ऊपर परमात्मा की असीम कृपा हो जाती है, वह व्यक्ति जो भी कुछ बोलेगा वाणी उसकी सत्य होगी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। परमात्मा की कृपा हो जाए, इसके बाद मनुष्य किसी कार्य से वंचित रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो भी कुछ होता है मेरे रामलला सरकार की चरणों के रज की कृपा से होता है, मां निकुंबला के चरणों के रज की कृपा से होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के स्नेह और प्रेम की वजह से भी होता है। मेरा एक प्रश्न और है जी। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, बहुत सारी ऐसे मीडिया में हम देखते हैं जी, बहुत सारे चैनल खंडन करते हैं इस बात का जी, कि सनातन की जो शक्तियां हैं जी, ये शक्तियां नहीं होती हैं। जी। इस तरह से कई तरह की विकृतियां भरी बातें होती हैं, तो ये सब क्या है? मैं भारत के न्यूज चैनलों की बात नहीं करता, पूरे विश्व के न्यूज चैनलों की मैं बात करता हूं। और ये मेरी अकाट्य सत्यवाणी है। मैं पूरे विश्व के चैनलों को चुनौती देता हूं। अगर उनको ऐसा लगता है कि सनातन धर्म में कोई अदृश्य शक्ति नहीं है या शक्ति नहीं होती है, तो वो रामलला सरकार की पूर्णतः परीक्षा ले सकते हैं। लेकिन ओपन परीक्षा, किसी स्टूडियो में नहीं, ओपन परीक्षा, लाखों हजारों लोगों के बीच में रामलला सरकार को खड़ा करें, मैं प्रमाण देने के लिए तैयार हूं। और सबसे बड़ा प्रमाण यूट्यूब में है, आप लोगों की चैनल के माध्यम से ही डला हुआ है। हमारी एक एक वाणी सत्य होती है। वाणी उसी के सत्य होती है जो साधक होता है, जो राम जी के चरणों का रज लेके जीवन जीता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग कहते हैं ना कि सनातन धर्म में शक्ति नहीं है, ये कोई शक्ति नहीं है, ये कोई साधना नहीं है, ये कोई तप नहीं है, मैं उनको अज्ञानी कहूंगा। और उनको एक छोटा सा लघु बालक जैसे होता है ना, किसी विषय को लेके जिज्ञासा नहीं रखता, बस कही और सुनी हुई बात को लेके रट्टू तोता जैसे पक्ष रखता है। मैं तो उनको कहूंगा वो अज्ञानी है। और एक छोटा सा शब्द और कहूंगा, मूढ़ है वो। अगर वो सत्यता देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, रामलला सरकार के पूर्णतः साधना के बारे में जानना चाहते हैं, तो ओपन चुनौती है, चैलेंज है, लाखों हजारों लोगों के सामने आए और हमारी परीक्षा लें। सनातन धर्म में आध्यात्मिक शक्ति थी, है और रहेगी। ये पूर्णतः परम सत्य है, अकाट्य सत्य है, ब्रह्म सत्य है। मेरा एक प्रश्न और है गुरु जी,
जी। अभी कुछ समय पहले हमने देखा, 1-1.5 साल 2 साल पहले जी। ये हालात थे, कोविड का समय था, बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारे लोगों को वो यातनाएं झेलनी पड़ी, बहुत सारे लोगों के परिवार में कोई नहीं बचा। जी। तो उस पीरियड पे ये संत महात्मा साधु, ये सनातन, ये शक्तियां, ये कहाँ था? देखिए आदरणीय, आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। सत्यता यह प्रश्न समाज का कल्याण करने वाला है, देश का उत्थान करने वाला है, विश्व के उत्थान का प्रश्न है। सही बात है। आपका कहने का तथ्य तात्पर्य यह है कि अगर उस समय विद्वान थे, शक्तियां थी, तो बचाव क्यों नहीं हुआ, यही कहना चाहते हैं। जी देखिए, संतों के तप की वजह से, विद्वानों के तप की वजह से, विद्वानों के ज्ञान की वजह से ही भारत देश में कोरोना का लेश मात्र, किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं था। क्षणिक था। उन क्षणिक प्रभाव को भी खत्म किए योगी जन, तपस्वी जन। और मुझे ऐसा लगता है कि 1,00,000% सत्य है कि जितनी आपदा अन्य देशों में आई, उसके अपेक्षा भारत देश में तिल मात्र, लेश मात्र आई है। उसका मूलतः कारण योगी जन है, तपस्वी जन है, विद्वान जन है, संत जन है, साधक जन है। और मैं आज आपको एक छोटी सी बात और कह देता हूं, भारत देश में कभी भी ऐसी विपत्ति, आपत्ति नहीं आएगी। बस एक छोटा सा कार्य हर एक हिंदू करे, हर एक सनातनी करे, अपने घर में तुलसी का वृक्ष लगाए और पावन श्री रामचरितमानस को रखे, उसकी पूजन करे, माता पिता के चरणों का रज ले, गौ माता के चरणों का रज ले। मैं ब्रह्म सत्य कह रहा हूं, जीवन में ऐसी आपदा नहीं आएगी, विपत्ति नहीं आएगी। अकाट्य सत्य है, परम सत्य है, ध्रुव सत्य है, सत्य है। रामलला सरकार से मेरा एक प्रश्न और है। आज हम देख पा रहे हैं, जिस तरह से आपने बोला गौ माता का चरण रज लें और उससे ये सारी चीजों का निदान होगा। आज हम देख रहे हैं कि गौ माता की बहुत ज्यादा दुर्दशा है।